इस पोर्टल के ऊपर कोई भी बिड भरने के लिए, कोई भी कोटेशन सबमिट करने के लिए वेंडर का यहाँ पर रजिस्टर होना जरूरी है। रजिस्टर करने के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है जो इस प्रकार से हैं। ऑथराइजेशन लेटर कंपनी का, आईडी प्रूफ, पैन कार्ड, जीएसटी, चेक, एमएसएमई और फर्म का रजिस्ट्रेशन। इसके बारे में विस्तार से वेंडर रजिस्ट्रेशन कैसे करें इस वीडियो के पार्ट 1 में बताया गया। आपको इन सारे डॉक्यूमेंट्स को एक फोल्डर में व्यवस्थित तरीके से रख लेना है और उसके बाद रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को स्टार्ट करनी है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले न्यू यूज़र पर क्लिक करें। अगर आप नए वेंडर हैं, यहाँ पर दो ऑप्शन है, न्यू यूज़र और एग्जिस्टिंग यूज़र। अगर आप दूधसागर डेयरी के पुराने वेंडर हैं तो आपको एग्जिस्टिंग वेंडर पर क्लिक करना है और यहाँ पर वेंडर अपना 7 डिजिट का वेंडर कोड डालना है। अगर आप बिल्कुल नए वेंडर हैं तो आपको न्यू यूज़र पर क्लिक करना है। उसमें वेंडर एसएपी के वेंडर कोड की ज़रूरत नहीं है। दूसरा है कि वेंडर की लोकेशन कहाँ है। अगर आप इंडिया के वेंडर हैं तो आपको लोकल सेलेक्ट करनी है। अगर आप इंटरनेशनल किसी बाहर की कंट्री के वेंडर हैं तो आपको इंटरनेशनल सेलेक्ट करनी है। तीसरा यूज़र आईडी। यूज़र आईडी आपको खुद से बनानी है। यह मिनिमम 7 डिजिट का होना चाहिए और आप यूज़र आईडी ऐसा बनाएं जिसको कि आप याद रख सकते हैं। पासवर्ड भी आपको खुद से बनानी है। पासवर्ड को दोबारा लिखना है। आपको मोबाइल नंबर डालनी है। यह मोबाइल नंबर वही है होनी चाहिए जो ऑथराइजेशन लेटर पर लिखी हुई है। उसी तरीके से ईमेल आईडी भी वही होनी चाहिए जो ऑथराइजेशन लेटर पर लिखी हुई है। इस मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा और ईमेल आईडी पर भी ओटीपी आएगा। बिना ओटीपी के आप लॉगिन नहीं कर पाएंगे, इसलिए ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर भरने में कोई गलती ना करें। इसके बाद एक सीक्रेट क्वेश्चन है जो आपको सेलेक्ट करके उसका आंसर भरना है। यहाँ पर आपको ऑथराइजेशन लेटर सबमिट कर अपलोड करनी है। मैंने फोल्डर में रख लिया था ऑथराइजेशन लेटर, वो मैं अपलोड कर रहा हूँ। एक आईडी प्रूफ अपलोड करनी है, वो भी मैंने रख लिया था, वो मैं अपलोड कर रहा हूँ। और उसके बाद कैप्चा भरनी है और रजिस्टर पर क्लिक करनी है। रजिस्टर पर क्लिक करने के बाद आपको इस जगह पर जो आपने आईडी और पासवर्ड क्रिएट किया है उससे लॉगिन करनी है। जैसे ही आप रजिस्टर करेंगे, आप एक बात का ध्यान रखें कि मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी करेक्ट होना चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर ओटीपी जाएगा। बिना ओटीपी के आप लॉगिन नहीं कर पाएंगे। तो ये डिटेल्स मैंने भर लिया है। अब मैं रजिस्टर पर क्लिक करूँगा। यहाँ बताता है कि लॉगिन विथ यूज़र आईडी एंड पासवर्ड क्रिएटेड फॉर फर्दर प्रोसेस। तो यहाँ पर लॉगिन करनी है, जो भी पासवर्ड हमने बनाया है उसके हिसाब से पासवर्ड डालनी है और ओटीपी क्लिक करनी है। ओटीपी मोबाइल नंबर पर आएगा।
यहाँ पर आपको पर्सनल डिटेल और कंपनी की डिटेल भरनी है। पर्सनल डिटेल में कुछ फील्ड ऐसे हैं जो पहले से भरे हुए, आपको बाकी की डिटेल्स भरनी है। फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम। अगर आप चाहें तो अल्टरनेट मोबाइल नंबर भी डाल सकते हैं। अल्टरनेट ईमेल आईडी भी डाल सकते हैं। डेजिग्नेशन आपको लिखनी है। और इसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना है। सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद आपको कंपनी की डिटेल्स भरनी है। कुछ डिटेल्स जो आपने पहले भरा था वो आपको यहाँ पर दोबारा मिलती है। कंपनी का नाम जीएसटी से आएगा। आपको कंपनी का शॉर्ट नेम लिखना है। वेबसाइट भरते समय लोग अक्सर गलती करते हैं। आपको वेबसाइट किसी टैब पर खोल लेनी है। और वहाँ से आपको वेबसाइट की एड्रेस कॉपी करके पेस्ट करनी है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो एरर आएगी। एमएसएमई स्टेटस में आपको माइक्रो, स्मॉल, मीडियम और नॉट एमएसएमई का सिलेक्शन मिलता है। आपका जो भी एमएसएमई स्टेटस हो वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। यह आपके उद्यम रजिस्ट्रेशन के ऊपर लिखा हुआ होता है। यहाँ से आप एमएसएमई नंबर भी कॉपी करके डाल सकते हैं। जीएसटी में आपको रजिस्टर, आपका जो स्टेटस है जीएसटी रजिस्टर्ड है, कंपोजिट है या नॉट रजिस्टर्ड है। अगर आप नॉट रजिस्टर्ड हैं तो आपको एक डिक्लेरेशन अपलोड करनी होती है जिसका फॉर्मेट रिसोर्सेज के अंदर दिया हुआ है। अगर आप रजिस्टर्ड हैं तो आपको यहाँ पर अपना जीएसटी का रजिस्ट्रेशन नंबर डालना होता है। जीएसटी का रजिस्ट्रेशन नंबर डाल करके वैलिडेट करना होता है। जैसे ही आप वैलिडेट करते हैं कंपनी का नाम जीएसटी के रिकॉर्ड के हिसाब से ऑटोमेटिकली आ जाता है और पैन नंबर भी आ जाता है। उसके बाद आपको यहाँ पर जीएसटी के रजिस्टर, जीएसटी में जो आपका एड्रेस है उसके हिसाब से आपको यहाँ पर एड्रेस डालना होता है। फिर कंट्री सेलेक्ट करनी होती है, स्टेट सेलेक्ट करना होता है, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना होता है, सिटी सेलेक्ट करनी होती है और पिन कोड डालना होता है। डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आपके पैन नंबर पर लिखा हुआ होगा, आप उसके हिसाब से
लिख सकते हैं। अगर आपका कोई पुराना वेंडर कोड है तो भी आप यहाँ पर रेफरेंस के लिए डाल सकते हैं। यहाँ पर आपको फर्म का टाइप सेलेक्ट करना होता है और नेचर ऑफ बिजनेस आपको सेलेक्ट करनी होती है। इसके बाद यहाँ पर बैंक डिटेल्स डालनी होती है। ये सारी डिटेल्स आपके चेकबुक में लिखी होती है। आप उसके हिसाब से बैंक की डिटेल्स डालें। बैंक अकाउंट नंबर आपको 2 बार डालनी होती है। आप इसको चेकबुक के ऊपर से बैंक के अकाउंट नंबर को डालें। अकाउंट का टाइप सेलेक्ट करें। इन सवालों को पढ़ें और उसके हिसाब से आप अपना आंसर लिखें। और फिर सेव कर दें। सेव करने के बाद अब आपको डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं। एक एक कर डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट करते जाएं। यहाँ पर डॉक्यूमेंट का जो नंबर है वो आपको डालना है। जैसे मैंने पैन सेलेक्ट किया है तो पैन नंबर डालना है। पैन नंबर हमारा यहाँ पर लिखा हुआ है, आप यहाँ से भी कॉपी पेस्ट कर सकते हैं और यहाँ से पैन नंबर पैन कार्ड अटैच करनी है और ऐड एंड सेव पर क्लिक करना है। दूसरा जीएसटी है। जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर भी हमने यहाँ पर डाला हुआ है, वो दोबारा हमें यहाँ डालना है और जीएसटी डॉक्यूमेंट अटैच करनी है। जीएसटी हमेशा 3 पेज वाली जीएसटी होनी चाहिए, सिंगल पेज डॉक्यूमेंट अटैच नहीं करनी है। बैंक और है बैंक डिटेल्स में आप अकाउंट नंबर डाल दीजिए। एमएसएमई सर्टिफिकेट हमने यहाँ पर एमएसएमई नंबर डाला हुआ है, उसके हिसाब से एमएसएमई सर्टिफिकेट सेम फॉर्म का रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट फर्म के ऊपर जो रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है वो आप नंबर लिख दीजिए। इस तरीके से जितनी मैंडेटरी है, अगर आपके पास आईईसी है तो आप आईईसी नंबर यहाँ पर लिख सकते हैं और आईईसी डॉक्यूमेंट अटैच कर सकते हैं, अदरवाइज इसको छोड़ दें। आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट को एक एक बार चेक कर लेना चाहिए कि आपने सही डॉक्यूमेंट अटैच किया है या नहीं। इसके बाद आपको फॉर्म को सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद यह फॉर्म हमारे पास वेरिफिकेशन के लिए आएगा। जब हम वेरीफाई कर देंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद यहाँ पर कुछ और टैब्स भी खुलेंगे जिनमें आपको अपनी आगे की डिटेल्स डालनी है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद
यह लॉग आउट हो जाएगा।